साथियों नमस्कार। आपने प्राय देखा होगा कि आपका डॉक्टर जब भी गला खराब हो या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो तो आपको भाप लेने के लिए यानी कि स्टीम लेने के लिए वो एडवाइस करता है। और स्टीम लेना एक बहुत ही ट्रेडिशनल हमारे यहाँ पर एक सिस्टम रहा है। सैकड़ों सालों से हम लोग स्टीम के बारे में जानते हैं। हमारी दादी नानी और उससे पहले के लोगों ने एक ये सिस्टम बना रखा था कि घर के अंदर स्टीम यूज हो। अब स्टीम का फ़ायदा क्या क्या, पहले हम फ़ायदे की बात करें। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम भाप लेते हैं तो हमारे नाक से मॉइस्ट यानी कि एक जो स्टीम अंदर जाती है गर्म भी होती है और मॉइस्ट भी होती है, तो उस कारण उसके कई फायदे हैं। नंबर 1 फायदा तो यह है कि कफ एंड कोल्ड के लिए आपको एलर्जीज हुई, कफ एंड कोल्ड हुआ, मौसम बदला, तो आपकी जो जो हल्का फुल्का इन्फेक्शन है अगर आप स्टीम ले लेंगे तो उससे ठीक हो जाता है, उससे आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। दूसरा नेजल कंजेशन, जिन लोगों का नाक ब्लॉक हो जाता है, रात को सोते सोते वो उठ के बैठते हैं, उनके एयर पैसेजेस ब्लॉक हो जाते हैं कोल्ड से, एलर्जी से, साइनसाइटिस से या सोर थ्रोट से, उनके लिए उपयोगी है। तीसरा आपका कंजेशन हो गया, आपको फेफड़ों का कंजेशन है या गले के अंदर आपके बलगम इकट्ठी होती रहती है, उस स्थिति में भी आपको जो ये स्टीम है बहुत फायदा करती है। ये आपके म्यूकस को, आपकी बलगम को पतला करती है और उनको निकालने में सहायता करती है। साइनसाइटिस ये बोलते हैं, साइनसिस आपके जो एयर स्पेसेस होते हैं नाक के और दोनों तरफ और फोरहेड के ऊपर, जब इसमें रेशा जाम हो जाता है एलर्जीज की वजह से या कोल्ड की वजह से, तो उसके अंदर भी ये जो साइनसिस को भी रिलीफ मिलता है। रिलीफ 2 तरीके से मिलता है, एक तो पेन अगर हो रही हो तो एकदम उससे ठीक हो जाती है, और जो रेशा उसमें रुका होता है वो भी उससे हम स्टीम से निकाल पाते हैं, क्योंकि उसमें साइनसिस के अंदर इन्फेक्शन भी होता है और ये जाम हो जाता है। और सोर थ्रोट के लिए यानी कि गला खराब है तो एक सबसे बढ़िया माध्यम जो है वो स्टीम का माना जाता है, क्योंकि उससे डिस्कम्फर्ट, उससे इरिटेशन भी कम हो जाता है। कुछ लोग इसमें एक चुटकी भर नमक या पेपरमेंट या यूकेलिप्टस भी डालते हैं, उन चीज़ों की भी अपनी उपयोगिता है। लंग हेल्थ, क्योंकि जब हम लंबा सांस लेते हैं तो उस स्टीम को अंदर तो ले जाते ही हैं और उससे आपके एयरवेज जो हैं फेफड़ों के वो भी रिलैक्स होते हैं। उसके अंदर से जो जो एस्थमा या ब्रोंकाइटिस के लोगों में जो बलगम जाम हो जाती है उसको निकालने में भी सहायता मिलती है। तो ओवरऑल ये माना जाए कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों सिस्टम्स को इससे रिलीफ मिलता है। तो ये जो ट्रेडिशनल हमारा एक सिस्टम है, इसको अभी भी खासकर हमारे साउथ एशिया के अंदर, चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत ही तरीके से उपयोगी माना जाता है। और इसको अब तो वेस्ट के देशों ने भी मानना शुरू किया है कि यह बहुत ही उपयोगी चीज़ है। अब सवाल ये उठता है कि लेना कैसे है। इसको लेने के लिए एक तो कई तरह के स्टीमर्स भी मार्केट के अंदर मिलते हैं, स्टीमर्स के अंदर आप पानी डाल के उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो एक भगोना लेकर उसके अंदर आप साफ पानी लेकर, पानी साफ होना चाहिए, उसको लेके आप उसको बॉयल करें, और बॉयल होने लगे तो उसको चाहे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके थोड़ा सा 2 मिनट और दूरी पर रख के उसको स्टीम को लेना है। एकदम बिल्कुल पास ना लें, ताकि खासकर बच्चों को अगर दिलवा रहे हैं तो बच्चों को इससे जलने के चांसेस कम ना हो, उसके लिए भी हमें पूरी एहतियात बरतनी है। कुछ लोग एडवाइस करते हैं कि आप अपने सिर को और जो भगोना है उसको आप कवर कर लें, ताकि जो स्टीम है वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे और वो बाहर स्पिल ओवर ना हो, तो उसका भी फायदा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आप बंद कमरे के अंदर ले रहे हैं और जहाँ पर हवा नहीं चल रही
तो उसके बिना भी काम चल सकता है। लेकिन हाँ, जो कोई भी टॉवल या कोई भी ऐसा सिस्टम जिससे कि एक तरह का आपका स्टीम टेंट बन जाएगा, उस टेंट के अंदर से आप वो ले सकते हैं। और इनहेल डीपली, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप स्टीम ले रहे हो तो लंबा सांस लेकर उसको रोकने की कोशिश करें, उसको निकालें। एक तरह का प्राणायाम हो जाएगा आपका कि आपने नाक के माध्यम से स्टीम ली और फेफड़ों में रुकी, फिर आपने थोड़े सेकंड्स के बाद उसको स्टीम को निकाल दिया। ये भी एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि नाक से सांस लेना है या मुंह से लेना है। आप ये कोशिश करें कि जितना ज़्यादा नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकालेंगे वो ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन अगर आपका नाक ब्लॉक्ड है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो आप मुंह से भी भाप को लेके कोशिश करें कि नाक से निकाल भी सकते हैं। तो कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट इज़ नॉट ए मेडिकेशन। लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए, खासकर अगर आपको, जैसे अब पोल्यूशन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठंड बढ़ेगी, तो उन दिनों में कोल्ड एंड कफ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर दोनों जगह पर भाप आपको बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो इसका इस्तेमाल, और सबसे बड़ी बात यह, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको जरा सा भी महसूस होने लगे दिक्कत है, अपने घर पे स्टीम बनाइए और ले लीजिएगा। तो साथियों, अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखें, अपने नाक और मुंह को स्वस्थ रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।